हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विश्व में प्रमुख मरुस्थल। विश्व में प्रमुख मरुस्थल जो किसी भी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं एक-एक करके कि विश्व में कौन-कौन से प्रमुख मरुस्थल है और किस-किस महाद्वीप में है। तो हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम पहले यह जान लेते हैं कि ये विश्व में कितने महाद्वीप हैं। तो पूरे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। तो चलिए पहले महाद्वीप को हम एक-एक करके समझ लेते हैं। जो अभी तीर का निशानी दिखाई देता है वो एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट यूरोप महाद्वीप है। नेक्स्ट अमेरिका महाद्वीप, ये रहा दक्षिणी अमेरिका, और ये रहा अफ्रीका महाद्वीप, और ये रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में समझते हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक ही मरुस्थल है। वैसे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मरुस्थल है। उस मरुस्थल का नाम है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। क्या नाम है? ग्रेट बेसिन मरुस्थल। आप इस मरुस्थल का लोकेशन भी देख लीजिए और उसका नाम भी यहाँ नीचे में लिखा गया है, और यह नाम आपको तीर चिन्ह से दिखाई देता होगा। तो ये हमारा मरुस्थल था ग्रेट बेसिन मरुस्थल, जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में आता है। और अब ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में समझते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये दो नंबर लिखा है। उस मरुस्थल का नाम है, ये 2 नंबर वाले मरुस्थल का नाम है पेरुवियन मरुस्थल, जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में आता है। और ये जो 3 नंबर का मरुस्थल दिखाई देता है उसका नाम है अटकामा मरुस्थल। यह भी दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में है। और यह जो 4 नंबर का मरुस्थल दिखाई देता है उस मरुस्थल का नाम है पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो आप यह समझ लीजिए उत्तरी अमेरिका में एक महाद्वीप आता है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये 3 मरुस्थल, जो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का है। अब हम लोग चलते हैं यूरोप महाद्वीप में। दरअसल यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। यह क्वेश्चन कभी कभी अच्छे एग्जाम में आ जाता है। ये कौन ऐसे महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है? तो उसका जवाब होगा यूरोप महाद्वीप। तो आप समझ लिए है यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं आता है। तो चलिए अब हम समझते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वह है सहारा मरुस्थल, जो आपको 5 नंबर में दिखाई देता होगा। वह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अफ्रीका में एक और महाद्वीप है, उसका नाम है कालाहारी मरुस्थल, जो यहाँ 10 नंबर में दिखाई देता है। जो अफ्रीका का एक और महाद्वीप है कालाहारी मरुस्थल। तो अब हम चलते हैं एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में यह एक मरुस्थल है जो सऊदी अरब, यमन, ओमान इस सब के एरिया में आता है, जिसका नाम है अरेबियन मरुस्थल। क्या नाम है? अरेबियन मरुस्थल, जो सऊदी अरब, यमन और ओमान के अंतर्गत आता है। तो जो यह मरुस्थल आप देख लिए। अब इससे हम आगे के मरुस्थल पर जाते हैं। इससे आगे का मरुस्थल जो 7 नंबर पर है उसका नाम है तुर्किस्तान मरुस्थल। क्या नाम है? तुर्किस्तान मरुस्थल, जो आपको 7 नंबर दिखाई देता होगा। इसके बाद हम आते हैं 8 नंबर के मरुस्थल पे, जिसका नाम है ग्रेट इंडियन मरुस्थल। ग्रेट इंडियन मरुस्थल, जो यह एशिया के इंडिया में आता है, जिसका नाम है ग्रेट इंडियन मरुस्थल, जिसे हम लोग थार मरुस्थल भी कहते हैं। जो इंडिया के राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मरुस्थल, जो 9 नंबर आपको दिखाई देता है। उसका नाम है गोबी मरुस्थल, जो चाइना में आता है। किस में आता है? चाइना में। एशिया महाद्वीप के चाइना देश के अंतर्गत आता है। तो आप 9 नंबर समझ लिए और 10 नंबर हम पहले ही समझ लिए थे। अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है जो 11 नंबर है। उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों, हमने सभी
प्रमुख प्रमुख मरुस्थल को समझ लिए, जो किसी भी यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या अदर जनरल कंपटीशन के एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अब आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।